गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मानव कुमार ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे क्लास का नाम है ऑल क्लासेज और आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस में। और कॉन्सेप्ट क्लियर 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। किसी भी टॉपिक को इसी तरह से डेली बाय डेली एक टॉपिक रहेगा हर एक सब्जेक्ट से, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पोल्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर कहेंगे कि आपका साइंस से, किसी भी से 5 मिनट में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आज का टॉपिक मैपिंग है। इंडिया के मैप पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इस तरह से पूरी तरह से हम इंडिया के मैप को कवर करेंगे, उसके बाद फिर वर्ल्ड के मैप को, इस तरह जितने भी चीज़ हैं आपके सारे चीज़ मैप को। देखिए, अगर ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, आज टॉपिक ज्योग्राफी से है, तो ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी में अगर आपका मैप पूरी तरह से अगर कमांड है, आप मैथ पर अगर पूरी तरह से कमांड बना देते हैं तो कहें कि आपका ज्योग्राफी पूरा इजी हो जाता है। अगर विदाउट मैपिंग आप इमेजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्योग्राफी में इतने सारे चीज़ है जिसे आप रट नहीं सकते। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक बिना समय को बर्बाद किए। तो मैपिंग में आज देखेंगे, सबसे पहले हम राज्य की बात करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए, जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर यूटी थे, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो उसे अलग किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किसी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं। 31 जनवरी को आपको पता होगा, 31 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो गया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का, दोनों का विलय करके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम सारे केंद्र शासित प्रदेश को भी देखेंगे और राज्य पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सारे चीज को जोड़ते हुए चलेंगे। अगर बात की जाए तो राज्य की कहेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। तो अनुसूची एक में 28 राज्य, अनुसूची एक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का वर्णन किस में है, उल्लेख किया गया, अनुसूची एक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। और पूछ ले आपका अनुच्छेद 1 बताता है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। कहने का मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह समझौता का परिणाम नहीं है, आपको पता होगा। तो हमने देखा कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 1 द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा मिलती है और अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ बोलता है। अब देखिए, हम मैप देखेंगे, यहाँ पर इंडिया का मैप देखने वाले हैं। इंडिया का मैप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया का मैप से उससे पहले हम एक चीज यहाँ पर समझते हैं, हम समझ लेते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ मतलब दक्षिण बोलते हैं, और इसे हम पूर्व बोलते हैं, पूर्व मतलब ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट, और इसे बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम। तो जब इसके बीच से जब अगर कहेंगे कोई रेखा जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर और पूर्व मतलब नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो पूर्वोत्तर, जैसे पूर्वोत्तर राज्य भारत के, इसलिए हमने आपको बोला। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह से कहिए कि ईस्ट, पूर्व और दक्षिण के बीच में मतलब पूर्व और दक्षिण। इसी तरह से अगर बीच से हम लाइन खींचते हैं तो इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसी तरह से फिर कहेंगे वेस्ट और नॉर्थ। तो आपने डायरेक्शन देखा, नॉर्थ ईस्ट। आइए यहाँ पर हम इंडिया के मैप को देख रहे हैं, इंडिया के मैप से हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया की मैप। देखिए, मैप की अगर बात की जाए तो आप कितने भी आप कंप्यूटर से भी अगर मैप बनाते हैं तो जितना भी बार बनाइएगा तो कहीं भी कुछ ना कुछ पूरी तरह से एक्यूरेट मैप नहीं आता। इसलिए आपको सिर्फ मैप किसी तरह का है, डायरेक्शन याद रहना चाहिए, किस राज्य की स्थिति कहाँ पर है, बस ये होना चाहिए क्लियर। जैसे यहाँ पर हम देखिए इंडिया का मैप यहाँ पर बना रहे हैं, इंडिया का मैप आपको यहाँ पर हम ये आपका उतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सिर्फ कोशिश करेंगे देखने का कि भारत की राज्य की स्थिति कहाँ पर किस राज्य का है।
तो देखिए ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला आपका साउथ हो गया, और इधर बोलते हैं ईस्ट और इधर बोलते हैं वेस्ट, इधर बोलते हैं वेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इधर दाईं ओर कौन सा है। इधर आपको देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए ये आपसे भी याद रहेगा, इस तरह वेस्ट बंगाल पश्चिम में है, इसलिए ऐसे भी याद रहेगा आपको कि पूरब में बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसलिए याद रहेगा कि बंगाल खाड़ी इधर है। तो मतलब क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ लेगा कि मतलब बंगाल खाड़ी किधर है, तो पूरब में बंगाल खाड़ी, और इधर आपका होगा अरब सागर, इधर होगा आपका अरब सागर, अरब सागर, और नीचे में होता है हिंद महासागर, नीचे में होगा आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपने देखा कि अगर नॉर्थ में पूरब में पूछे, पूरब में मतलब ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में अगर पूछे तो क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, ईस्ट में बंगाल खाड़ी, और पश्चिम में, पूरब में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में पूछे हिंद महासागर। अगर उत्तर में पूछे, उत्तर में किसी प्रकार की कोई ओशियन सागर नहीं है, ना समुद्र है किसी प्रकार की। आइए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लें कि सबसे उत्तर में कौन है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर था जो कि राज्य था, लेकिन अब अगर सबसे उत्तर में पूछे तो लद्दाख होगा आपका। अगर आपसे पूछ ले सबसे उत्तर में कौन होगा, लद्दाख। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे दक्षिण में कौन होगा, सबसे दक्षिण में कौन होगा, तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। और सबसे पूछ ले आपसे पूरब में, सबसे पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पश्चिम में कौन है, तो सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात, सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात। आपके पास अगर इंडिया का मैप हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे उत्तर में लद्दाख, और सबसे दक्षिण में कौन है, तमिलनाडु, और सबसे पूरब में आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में गुजरात। आप कहेंगे कि आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, फिर इस पर आगे काम करेंगे। और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।